नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्षिता सोनी और फिर एक बार स्वागत करना चाहूँगी हरिमोहन सर का। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद लक्षिता जी, नमस्कार। थैंक यू सर। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से एक खबर सामने आई है कि वहां के करीब 18 मुस्लिम्स वर्कर्स को निकाल दिया गया है। इसी पर ओवैसी का शिकायत करते हुए ये बयान आया है कि टीटीडी जैसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में मुस्लिम्स की एंट्री नहीं है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड जो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हिंदूज की एंट्री क्यों होनी चाहिए? ये भेदभाव क्यों? सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लक्षिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँ। करेक्शन ये है कि ओवैसी तो इस मामले में जानबूझकर, चाहे वक्फ का मामला हुआ, चाहे तिरुपति बालाजी देवस्थानम विभाग हुआ उसका मामला, ये असलियत में दोनों जगह पर हिंदू मुस्लिम कर रहा है। लेकिन दोनों मामलों में असलियत में एक चीज कॉमन है, वो है नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम। तिरुपति बालाजी देवस्थानम विभाग के अंदर जिस तरीके से 18 नॉन हिंदू वर्कर्स को निकाला गया है, वो नॉन हिंदू वर्कर्स हैं, वो केवल मुसलमान नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड में दो नॉन मुस्लिम्स को जोड़ने की बात की गई है, सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने की बात नहीं की गई। प्रॉब्लम ये है कि ओवैसी जैसे नेता जो हैं, जो तथा कथित सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, ये लोग असलियत में हिंदू को नॉन, मतलब उनके लिए मेजॉरिटी का मतलब सिर्फ हिंदू, नॉन मुस्लिम का मतलब सिर्फ हिंदू, और माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम। इसके अलावा इनके खांचे में कहीं भी कोई भी फिट नहीं होता, और ये इसी चीज को आगे बढ़ाते रहते हैं। जबकि मतलब नॉन मुस्लिम में बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं। वहीं वहीं अगर हम देखते हैं तो मेजॉरिटी का की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो मुस्लिम्स जो हैं देश के अंदर सेकंड मेजॉरिटी हैं, ना कि माइनॉरिटी। हमें ये चीज अच्छे तरीके से समझनी होगी। और प्रॉब्लम यहाँ यही आ रही है कि ये नॉन मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर नॉन हिंदू की बात हो रही है और नॉन मुस्लिम की बात, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही। अब दो अलग अलग चीजों को हमें समझना होगा। तिरुपति बालाजी देवस्थानम का जो मामला है, वो एक मंदिर और मंदिर के अंदर जुड़ी आस्था, और आस्था से जुड़ी पूजा अर्चना, और पूजा अर्चना के लिए जो निभाई जाने वाली या व्यवस्थित की जाने वाली या रखी जाने वाली पवित्रता का मामला है। दोबारा तिरुपति देवस्थानम हुआ, या फिर उनके अलावा उनके जैसा कोई भी मंदिर हुआ, वहां उस मंदिर में स्थापित जो देवता हैं, वो उनसे जुड़ी हुई उनकी प्रतिष्ठा, उनकी आस्था, उनमें विश्वास, और उस विश्वास के साथ उससे जुड़ी पूजा अर्चना, और पूजा अर्चना के साथ साथ उनकी जो उस पूजा अर्चना में रखी जाने वाली शुद्धता से जुड़ा मामला है। यानी अगर वहां किसी व्यक्ति की उस देवस्थान विभाग में या उस देवस्थान में आस्था नहीं है, उस देवता में आस्था नहीं है, उस देवता में विश्वास नहीं है, वो उनकी अस्तित्व को मानता ही नहीं है, तो वो इंसान वहां उस देवता की पूजा अर्चना में रखी जाने वाली आस्था को भी नहीं, रखे जाने वाले विश्वास को भी नहीं मानता, तो उसके लिए रखी जाने वाली पवित्रता जो है, उसके लिए मनाई जाने वाली या उसके लिए व्यवस्था जो है, उसको भी नहीं मानेगा। उससे उसकी पवित्रता को, उसकी शुद्धता को नहीं मानेगा। और यही कारण है कि अगर मान लिया कोई भी एक नॉन हिंदू वहां पर, जो उस तिरुपति बालाजी में आस्था नहीं रखता, यदि वो प्रसाद बेच रहा है, फूल माला बेच रहा है, या पूजा सामग्री बेच रहा है, या ऐसा कुछ भी कर रहा है जो कि, या मान लिया वहां पर सफाई कर्मचारी ही है, और ऐसा नहीं है कि मंदिरों में सफाई कर्मचारी किसी विशेष जाति से ही बिलोंग करते हैं, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं।
मैं भले ही एक ऐसी जाति से बिलोंग करता हूं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में ऊंची मानी जाती है, लेकिन अगर मेरे को देखा जाए तो हम गौशाला में भी झाड़ू लगा रहे होते हैं, मंदिर में पोछा लगा रहे होते हैं, जूते उठा रहे होते हैं, या फिर जूते उठा रहे होते हैं, जूठे बर्तन मांज रहे होते हैं। हमारे मंदिर के अंदर और यहाँ मंदिर में घुसने के बाद ना कोई जाति मायने रखती, ना भी और कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो उस धर्म, उस वहां की आस्था, वहां की पवित्रता, वो मायने रखती है। और अगर हम वहां पर रहते हैं या वहां सेवा करते हैं, और सेवा भाव मायने रखता है, व्यापार मायने नहीं रखता, सेवा भाव मायने रखता। अब यदि कोई मुस्लिम है, वो उस वहां के देवी देवता के अंदर आस्था ही नहीं रखता, विश्वास ही नहीं रखता, और प्रसाद बेच रहा है, और वो एक ऐसे मुस्लिम समूह से बिलोंग करता है जहां हर खाने की चीज को कहीं भी देना हो तो उसे थूक के दिया जाता है, तो एक तरफ शुद्धता है और दूसरी तरफ वो थूक के प्रसाद दे रहा है, तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्या वहां उस देवस्थान की आस्था पर, उसकी पवित्रता पर कुठाराघात होगा या नहीं होगा? अगर कोई इंसान वहां पर देवता के लिए फूल बेच रहा है, और देवता से वो, और उसके धर्म में ये कहा गया है कि ये देवी देवता मूर्ति पूजा कुछ नहीं होती है, ये समय मिले तो उसे तोड़ दो, वरना कम से कम इन्हें अपमानित करो। ऐसे में अगर चढ़ाए जाने वाले फूलों के ऊपर वो थूक के, पेशाब करके या मल मूत्र का पानी इस्तेमाल करके उन फूलों को देवी देवता के ऊपर चढ़ाने के लिए बेच रहा है, तो क्या वहां हमारे देवस्थान की आस्था प्रभावित होगी या नहीं होगी? इन कोई भी सेक्युलर, तथा कथित सेक्युलर नेता कभी नहीं देता, क्योंकि उन लोगों को केवल और केवल यहाँ पर राजनीति करनी होती है, सवाल उठाने होते हैं। और ओवैसी, मैं ये पूछता हूं, जब आपको उस देवी देवता के अंदर आस्था ही नहीं है तो वहां अपनी ऐसी तैसी कराने जाते हो क्या? क्या जरूरत है तुम्हारे को वहीं रोजगार लेने का? जब भैया जनसंख्या बढ़ा रहे हो, इतने बच्चे पैदा कर रहे हो, तो तुम वहीं पर अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए रोजगार वहीं क्यों चाहिए? और 50-100 जगह हो सकती हैं, वहां जाके रोजगार ले लो, वहीं ले लो रोजगार, वहीं क्यों चाहिए और कहीं ले लो यार? मतलब उसी जगह पर आप सोच कर देखो भाई, यहाँ हमें जलाभिषेक करना है और दूध की दुकान जो है वो चला रहा है, दूध की दुकान कोई और चला रहा है, मुस्लिम चला रहा है, और मुसलमान जो है वो थूक के दे रहा है, तो हमारे देवता की पवित्रता प्रभावित होगी। अब इसका दूसरा पार्ट समझिए। दूसरा पार्ट क्या है? वहीं इसने शोर मचाया वक्फ बोर्ड का। देखिए, वक्फ बोर्ड किसी भी तरीके का कोई भी धार्मिक स्थान नहीं है। उसका धार्मिक व्यवस्था से, धर्म से, या सॉरी, धर्म तो वैसे भी नहीं, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। वो कोई मस्जिद नहीं है, वो कोई कब्रिस्तान नहीं है, वो कोई ऐसा ऐसा मतलब संगठन नहीं है जिसमें मजहबी आस्था हो, मजहबी विश्वास हो, मजहबी ईमान रखा गया हो। नहीं, वक्फ बोर्ड एक तरीके की संस्था है जो कि दान में मिली हुई जमीन को, ये समझिए, दान में मिली हुई जमीन को जो है वो मैनेज करता है। वो ये देखता है कि वो जो दान में मिली हुई जमीन है वो किससे मिली है, और उसका कैसे इस्तेमाल करके इस्लाम के भले के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। पहली बात। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात यहां पर यह है कि दान में मिली हुई जमीन का इस्तेमाल कर सकता है, चलो ठीक है, हम मान गए, लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये है, आपको इस चीज को समझना होगा कि देखिए, यहां पर कई मामले, बहुत सारे सैकड़ों मामले ऐसे हैं जहां इस वक्फ बोर्ड ने नॉन मुस्लिम्स की जमीनों को भी अपने कब्जे में लेने, या उन जमीनों पर भी दावा कर दिया है। अब सिंपल सी बात है, वक्फ बोर्ड ने नॉन मुस्लिम की जमीन पर दावा कर दिया, पहली बात। वक्फ बोर्ड ने नॉन मुस्लिम की जमीन पर दावा करने के बाद ये कहा कि ये जमीन हमारी है। अब उस इंसान को उस जमीन पर अपना दावा सिद्ध करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में आना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में एक हिंदू गया है, और एक हिंदू गया है, सामने सारे मुस्लिम हैं जो धार्मिक, जो मजहबी आस्था रखते हैं, मजहबी जो ईमान रखते हैं, और उनके मजहब में लिखा गया है
वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, और एक काफिर की जमीन पर कब्जा करके तुम उसको कुछ भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब ऐसी सिचुएशन में उस वक्फ ने जो काफिर की जमीन पर कब्जा किया है, इसका मतलब ये वो जमीन उस काफिर से छीन ली है। ऐसे में वक्फ ट्रिब्यूनल कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकता कि उस काफिर को वो जमीन वापस कर दे। और अगर वो ऐसा करेगा तो इस्लाम के ईमान के अकॉर्डिंग, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो इस्लाम के खिलाफ काम करेगा। यहां एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। एक तरफ वक्फ बोर्ड इस्लाम के लिए काम कर रहा है, अगर वहां सारे मुस्लिम हैं तो वो मुस्लिम कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को नॉन मुस्लिम को वापस करेंगे ही नहीं। उनके लिए जो इस्लामिक ईमान है वो डोमिनेट करेगा, वो कभी भी उस काफिर के फेवर में फैसला देंगे ही नहीं। या वो, क्योंकि अगर उन्होंने फैसला दिया तो इस्लाम के ईमान के खिलाफ हो जाएगा। ऐसे में उस हिंदू का पक्ष सुनने के लिए ट्रिब्यूनल के अंदर कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। तो वो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है, वक्फ बोर्ड की बात की जा रही है, जो ये देखे कि वो प्रॉपर्टी कहीं किसी नॉन मुस्लिम के साथ अन्याय करके तो नहीं छीनी गई है। उसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, उसका नॉन मुस्लिम के साथ होने वाले अत्याचार से लेना देना है, जिसमें वक्फ बोर्ड अगर किसी नॉन हिंदू के साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो उसे कैसे बचाया जाए। तो दो चीजों को ओवैसी मिक्स करके अपना एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, मुसलमानों को भड़का के अपनी तरफ मिला रहा, अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और हिंदुओं के खिलाफ अपने भाई की तरह जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। दो मामले बिल्कुल अलग हैं, जानबूझकर उन्हें जोड़ा गया है। लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ सेक्युलर पॉलिटिक्स है, और सेक्युलर पॉलिटिक्स करने वाले अक्सर इन चीजों में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ किए रखते हैं, ये हमें समझना हो। जी लक्षिता जी। सर, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ओबीसी का सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरा है, भड़काने का, हिंदूज के अगेंस्ट जाने का, मुस्लिम्स को अपनी तरफ लेने का। और इस पे मैं यही कंक्लूजन देना चाहूंगी, और फिर इसी के साथ ये सेशन यही एंड करते हैं। फिर आएंगे आपके लिए नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए ज्योतिर्मय को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू।